हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी लेकर के आए हैं। आज का जो वीडियो है वह है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 से संबंधित। तो अगर आप अपने बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में कराना चाहते हैं या यदि आप शिक्षक हेडमास्टर हैं और अपने विद्यालय के बच्चों का नामांकन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय में नामांकन के आवेदन की तिथि से लेकर कैसे आवेदन करना है, आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे इसका आवेदन फिल करना है, उसके बाद नवोदय विद्यालय का स्ट्रक्चर क्या है, नवोदय विद्यालय कैसा होता है, कितने नवोदय विद्यालय हैं, इसका परीक्षा कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा से लेकर परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो परीक्षा के सिलेबस में परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, परीक्षा कैसे होगी, आपके बच्चों का नामांकन कैसे होगा, शुरू से अंत तक सब कुछ एक वीडियो में क्लियर होने वाला है। अतः वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि नवोदय विद्यालय समिति से संबंधित सारी जुड़ी जानकारी आपको इस एक वीडियो में ही प्राप्त हो जाएगी, ताकि आप अभी या भविष्य में भी अपने घर के बच्चों या किसी जान पहचान वाले के बच्चों का नामांकन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं या शिक्षक हेडमास्टर हैं और अपने विद्यालय के बच्चों का नामांकन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो आपके लिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे, परीक्षा से लेकर रिजल्ट से लेकर नामांकन कराने तक के जो भी नवोदय विद्यालय द्वारा अपडेट आएंगे वह अपडेट आप तक इस अपने चैनल के माध्यम से मिल पाएगा, या अन्य विद्यालयों जैसे बीएचयू या रामकृष्ण मिशन या सिमुलतल्ला या अन्य जितने भी देश के प्रतिष्ठित गिने चुने विद्यालय हैं उनमें नामांकन की क्या प्रक्रिया है, आवेदन है, इन सब की भी जानकारी आपके अपने इस चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय का आप फॉर्म भरवाएंगे बच्चों का तो बच्चों के तैयारी से संबंधित वीडियो भी आपको अपने इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका कोई शुल्क नहीं है और आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस अपने चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो में बिना देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ के एक एक जानकारी को लेते हैं। सूक्ष्मता से देखते रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले नवोदय का विद्यालय का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो है देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में नवोदय विद्यालय देश के 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित है और कक्षा 6 के लिए जो है प्रवेश इंट्रेंस जवाहर नवोदय विद्यालय चयन समिति JNVST के माध्यम से किए जाते हैं और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 600 रुपया प्रति माह है और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं या बालिका छात्राएं हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है। तो नवोदय विद्यालय का यह शॉर्ट में परिचय है। इस योजना का यानी नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति को स्थापित करने का उद्देश्य था कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा मिल सके, विद्यार्थियों को उचित स्तरीय त्रिभाषा दक्षता प्राप्ति सुनिश्चित हो, हिंदी से हिंदी भाषी और अहिंदी से हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच जो है एकता को बढ़ावा मिले, अनुभव और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में यानी प्रत्येक जिले में केंद्र बिंदु के रूप में सेवाएं देना, यह जो है नवोदय विद्यालय का स्थापना का उद्देश्य था। आगे इसके प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि देश भर में जो 27 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश में कुल 649 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें से बिहार में 38 जिलों में 38 और एक और विद्यालय 39 विद्यालय हैं। सारे स्टेट का जो है इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं। तो कुछ विद्यालय के अंत में सिंगल स्टार या डबल स्टार भी दिया गया है, जैसे 626 सामान्य विद्यालय हैं, 20 जो है डबल स्टार और 3 जो है सिंगल स्टार, टोटल 649 विद्यालय हैं। तो इसमें जो है डबल स्टार और सिंगल स्टार का क्या मतलब है, तो जिन विद्यालयों के सामने डबल स्टार है उसका मतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति के अधिक संख्या वाले जिलों में अतिरिक्त विद्यालय की स्थापना है। और सिंगल वाले का मतलब है, सिंगल स्टार का मतलब है कि अधिकतम 80 विद्यार्थियों का चयन करना है, लेकिन भवन और ज़िले में जो है विद्यार्थियों के संख्या को देखते हुए जो है इसमें कमी बेसी करने का अधिकार जो है चयन परीक्षा समिति के पास रहेगा। वैसे ये विद्यालय हैं, टोटल 649 विद्यालय भारत भर में अभी कार्यरत हैं नवोदय विद्यालय के तहत। आगे देखते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 जो है JNVT जो है JNVST जो है 2023, इसका जो है अंतिम डेट जो है आवेदन जमा करने की वह है 31 जनवरी 2023। यानी 31 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों का नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो मात्र अभी 4 दिन ही समय बचा हुआ है। 31 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी परीक्षा जो है शनिवार 29 अप्रैल 2023 को जो नवोदय की परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वह होगा शनिवार 29 अप्रैल 2023 को प्रातः 11:30 बजे से आयोजित की जाएगी। संभावित परीक्षा का डेट है इसी डेट पर भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन संभावित जो तिथि इसने जारी किया है वह है 29 अप्रैल 2023। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 31 जनवरी 2023। इसमें पंजीकरण करने के लिए क्या क्या करना है, तो आपको नवोदय विद्यालय समिति के लिंक navodaya.government.in पर जाना है और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी इसके मानदंड को पूरा करते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, आगे इसमें जो है हम लोग एलिजिबिलिटी भी देखेंगे कि इसको भरने के लिए कौन कौन बच्चे पात्र हैं, किन किन बच्चों का नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म भरा जा सकता है, उसको भी डिटेल्स में आगे देखेंगे। आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए कि जो अंत में इसमें हम लोग एक फॉर्म भी देखेंगे, जिस फॉर्म को भर करके उस पर जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से जो है वहाँ के हेडमास्टर का उस पर सिग्नेचर मोहर होगा, फोटोग्राफ लगेगा, माता पिता का हस्ताक्षर लगेगा, छात्र का हस्ताक्षर होगा और आधार का विवरण लगेगा। इतना चीज़ आपको लेकर के जाना है। फॉर्म अगर भरवाना है कहीं से तो खुद से भरना है, तो इतना चीज़ लेकर के आपको बैठना है। उसके बाद है कि आवेदन अपलोड करने के लिए सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अभ्यर्थी माता पिता हेतु निःशुल्क सहायता केंद्र भी उपलब्ध होंगे। अगर आपका घर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के आसपास में है तो जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बिना किसी शुल्क के नवोदय विद्यालय द्वारा भी एंट्रेंस का फॉर्म भरा जा सकता है। अथवा अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाने में असमर्थता है या थोड़ा सा दूर है आपसे, तो जो है आप कहीं से भी साइबर कैफ़े द्वारा भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो पोर्टल में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिसे चयन के पश्चात प्रवेश के समय सहायक दस्तावेज के साथ जो है प्रूफ किया जा सके। चूँकि ऑनलाइन ही आपसे सब कुछ लिया जा रहा है डाटा, इसलिए अनुरोध किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कि सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरें। जो जो साथ में लगाना है आवेदन पत्र के साथ उसको अपलोड करें और जो भी जानकारी दें वह सही जानकारी दें। आवेदन पत्र जमा करने की जो है अंतिम तिथि के पश्चात केवल चयनित क्षेत्रों में सूचना को संशोधित करने हेतु कुछ दिनों के लिए सुधार विंडो खोली जाएगी। यानी फॉर्म भरने के बाद कुछ जगहों पर ही ऑनलाइन विंडो को खोला जाता है कि अगर आप फॉर्म में कुछ गलती किए हो तो उसको सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद है प्रवेश पत्र जारी करना, कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रवेश पत्र जो है निर्धारित तिथि के अनुसार यानी अप्रैल में परीक्षा होना है तो उसके कुछ दिन पहले जो है उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आवेदन पोर्टल पर उसको दिखलाया जाएगा। यानी जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.government.in पर जाकर आप एडमिट कार्ड निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका परीक्षा परिणाम आएगा तो वह जून 2023 में घोषित होने की संभावना है। यानी कि टेंटेटिव जो डेट दिया है वह जून दिया है। यानी आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वह जनवरी में करना है 31 जनवरी तक, और जो परीक्षा होगी वह होगी 29 अप्रैल को, और जो रिजल्ट आएगा वह आएगा जून में।
तो जनवरी में फॉर्म भरना है, अप्रैल में परीक्षा होगी और जून में इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके अलावा वेबसाइट के अलावा जो है आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के पास भी इसके मतलब ऑफिस में आपको इसका रिजल्ट उपलब्ध रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगा और जिलाधिकारी यानी डीएम ऑफिस में ही 3 जगहों पर जब रिजल्ट आपके बच्चे का आएगा तो उपलब्ध रहेगा। आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। आगे देखिए और क्या है इसमें। नवोदय विद्यालय का जो वेबसाइट है वह है www.navodaya.government.in पर ही आप जाके फॉर्म भरें, एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे और इसी पर रिजल्ट देख सकते हैं। यह जो है 23-24 सत्र के लिए नामांकन लिया जाएगा। संपूर्ण प्रवेश की प्रक्रिया जो है वह 31 दिसंबर 2023 तक क्लोज कर दी जाएगी। यानी जनवरी में फॉर्म भरा रहा है, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और जून में रिजल्ट आएगी, लेकिन नामांकन का जो अंतिम डेट है वह 31 दिसंबर 2023 तक सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है। उसके बाद है जो अस्थायी चयन एवं कैसे इसमें एडमिशन होगा उसके बारे में दिया हुआ है। यह जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर भी यह आपको मिल जाएगा देखने को। तो अगर डिटेल में और पढ़ना हो तो वहाँ से भी इसको उपलब्ध करके आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला है कि ग्रामीण वर्ग में आवेदन किए गए अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा जहां से अभ्यर्थी ने कक्षा 3, 4 एवं 5 में अध्ययन किया है। वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के बेस पर आप भर रहे हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र का जो है आपको अध्ययन का प्रूफ देना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीट की संख्या अधिक होती है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से ही अगर भर रहे हैं, सरकारी विद्यालय से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस जगह का प्रमाण भी आपको देना होगा। प्रतीक्षा सूची जारी करने सहित यानी वेटिंग लिस्ट सहित संपूर्ण प्रवेश की प्रक्रिया जो है 31 दिसंबर 2023 को बंद कर दी जाएगी। यानी अंतिम डेट इसने अपना जारी कर दिया है। अब है कि कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, यानी आप जिस जिले के हैं उस जिला में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रवेश के समय अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार के माता पिता उसी जिले के हों जहां उम्मीदवार ने कक्षा 5 में अध्ययन किया है। यानी जिस जिला में आपका बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 5 में, आप उसी जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है कि उम्मीदवार उस जिले का निवासी होना चाहिए। जिस जिले से जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाह रहा है या चाह रही है छात्रा है, तो अस्थायी चयन के पश्चात माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होगा। यानी आपको इस चीज़ का प्रूफ भी नामांकन के समय देना होगा कि हमारा बच्चा जो नामांकन लेने जा रहा है तो हम इसी जिला के अस्थायी निवासी हैं। उसके बाद है कि उम्मीदवार सत्र 22-23 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययन किया हो। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो है यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या पूर्णतः सरकारी विद्यालय में ही कक्षा 5 में अगर 22-23 सेशन में बच्चा पढ़ा हो वहीं इसमें भर सकता है। दूसरी बार इस फॉर्म को भरने की अनुमति नहीं है। एक बच्चा एक ही बार फॉर्म को भर सकता है। और पात्रता क्या है, तो और पात्रता है कि प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच होना चाहिए। यानी 1 मई 2011 से पहले का जन्मदिन है बच्चा का तो भी नहीं भर सकता है, और 30 अप्रैल 2013 के बाद का है तब भी फॉर्म नहीं भर सकता है। यानी 1 मई 2011 और 30 अप्रैल 2013 इन्हीं 2 वर्षों के बीच का जन्म तिथि वाला बच्चा है तो ही जवाहर नवोदय का फॉर्म भर सकता है। अगर कोई ज़्यादा उम्र के बच्चे का भी सर्टिफिकेट बनवा करके फॉर्म को भरता है और अगर जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति को शक होता है तो वह मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है मेडिकल चेकअप भी करा के उम्र का निर्धारण चेक कर सकता है।
उसके बाद है कि चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले जहां पर वह प्रवेश लेना चाहता है कि किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र व सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2022-23 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। या तो उस स्टेट के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हो या नेशनल जो बोर्ड है NIOS जो खुला स्कूल है, ओपन स्कूल, उससे अगर किया है तो इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसमें मूलतः यह है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का ही एडमिशन होगा जिसका जन्म तिथि 1/5/2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच हो, उसके माता पिता और छात्र उसी जिले के अभ्यर्थी हों तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो अथवा उत्तीर्ण हो, अर्थात सरकारी स्कूल में यह लगातार तीसरा, चौथा और 5वां क्लास में पढ़ा हुआ होना चाहिए या आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए है कि जिले में कम से कम 75% स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। इसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उन विद्यालयों या मतलब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी जिनका नामांकन आप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में कराए हैं, वहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां में बच्चा पढ़ा हो तो ग्रामीण क्षेत्र से 75% सीटों पर नामांकन होता है। बाकी सीटों पर ही शहरी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र से होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75% सीट इसमें आरक्षित रहता है। शहरी अभ्यर्थियों के लिए भी होता है जो कि शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के दौरान जो है उसने एक दिन भी शिक्षा अगर ग्रहण कर ली है शहर के विद्यालय में तो शहरी क्षेत्र में उसको माना जाएगा। तो इसमें आरक्षण से संबंधित दिया है कि कितना सीट किसको रहेगा। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जो है कितना सीट रहेगा, OBC के लिए कितना रहेगा, इस पेज में जो है आपको यही सब जानकारी दी हुई है। आरक्षण के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार आपको सीट का विवरण है। अब है कि यदि आपके बच्चे का इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, पास कर जाता है, तो नामांकन के समय जो है प्रवेश के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के माता पिता को सत्यापन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो क्या क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगेगा, यानी 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच का जन्म आपका बच्चा है उसका प्रूफ लगेगा। उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति के शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा, ग्रामीण क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद जो अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार के आवास, भोजन, गणवेश, पाठ्य पुस्तक और नवोदय विद्यालय योजना के तहत अन्य लाभ के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार आधार की प्रति जमा करनी होगी। अध्ययन विवरण के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र लगेगा। इसमें आपको जिस विद्यालय में बच्चा आपका पढ़ रहा है उसके भी हेडमास्टर से आपको प्रमाण पत्र देना होगा नामांकन के समय। चिकित्सा स्वास्थ्य का लगेगा, बच्चा का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद जो है नामांकन के लिए भी आपको लगेगा शपथ पत्र। दिव्यांगता यदि विकलांग कैटेगरी से हैं तो यह लगेगा, अनुसूचित जनजाति से हैं तो लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। पिछड़ा वर्ग यानी जिस कैटेगरी के हैं, यदि किसी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो वह आरक्षण का प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना होगा। परीक्षा केंद्र क्या है, तो परीक्षा केंद्र के बारे में है कि प्रत्येक अभ्यर्थी उसके प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित परीक्षा केंद्र से ही चयन परीक्षा देंगे, यानी जहाँ पे आपको आवंटित तो होगा परीक्षा केंद्र वहीं पे परीक्षा देना होगा। किसी भी स्थिति में आप परीक्षा केंद्र चेंज करने के लिए आप जो है आपत्ति नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति तय करेगा आपके बच्चे का परीक्षा वहीं होगा। उसके बाद आपको इसमें जो प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड आप www.navodaya.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को स्वयं का आधार कार्ड
अथवा आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध अपलोड किए गए सरकार द्वारा स्वीकृत माता पिता के निवास प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर ही उसे चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। यानी एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ में बच्चे का आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड किसी का नहीं है तो माता पिता का जो है आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना होगा। निरीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के समय उम्मीदवार से प्रवेश पत्र की फ़ोटो का मिलान किया जाएगा। यानी जो हर परीक्षा में होता है यह किया जाएगा कि एडमिट कार्ड पर जो फ़ोटो है वहीं बच्चा परीक्षा दे रहा है कि नहीं, इसका मिलान किया जाएगा। तो परीक्षा केंद्र जहाँ पर बनाएगा वहाँ पर परीक्षा देना है और एडमिट कार्ड navodaya.government.in से डाउनलोड करना है और एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लेकर के परीक्षा में जाना है। भाषा दिया हुआ है कि किस राज्य के परीक्षार्थी को किस किस भाषा में क्वेश्चन मिलेगा। यानी अगर आप बिहार से हैं तो आपको अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू 3 भाषा में प्रश्न पत्र रहेंगे। आपको जो भाषा से देख करके देना है आप तीनों भाषा में उपलब्ध रहेगा। तीनों में से कोई एक भाषा पढ़ के बच्चा आपका टेस्ट दे सकता है। अब है परीक्षा की संरचना, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबके मन में रहता है कि आखिर परीक्षा में क्या क्या पूछेगा, कैसे इसकी तैयारी कराई जाए। तो चयन परीक्षा जो होगा वह 2 घंटे के लिए होगा, जो 11:30 से शुरू होकर 1:30 बजे तक होगा और इसमें 3 खंड होंगे, यानी 3 विषयों से परीक्षा होगी। टोटल जो होगा वह 80 प्रश्न होगा, जो 100 नंबर का होगा। तो मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग होगा, 40 प्रश्न होंगे, 50 नंबर का होगा और समय 60 मिनट रहेगा, 1 घंटा। दूसरा जो रहेगा वह रहेगा अंकगणित परीक्षा, यानी मैथ रहेगा कितना, तो 20 प्रश्न रहेगा, 25 नंबर का रहेगा और 30 मिनट इसके लिए मिलेगा। और भाषा परीक्षा यानी हिंदी, और हिंदी के लिए जो है जौन सी भाषा लेंगे, तो मान लीजिए हिंदी लिए हैं तो हिंदी, उसकी प्रश्नों की संख्या 20 होगी और अंक 25 होगा और समय अवधि 30 मिनट होगी। यानी जो टोटल समय मिलेगा वह आपको मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट मिलना है। टोटल जो अंक होगा वह 100 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी वह 80 होगी। यानी 80 प्रश्न और 100 नंबर का, और समय मिलेगा 2 घंटा। जो दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग विद्यार्थियों को जो है 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बाकी सभी विद्यार्थियों को जो है 2 घंटे का समय मिलेगा। उत्तर अंकित करने की जो विधि है वह बच्चों के लिए है कि OMR ही रंगना है। OMR ऑप्टिकल मार्क जो होता है रिकॉग्नाइजेशन, वह उपलब्ध कराया जाएगा। OMR पर परीक्षा देना है। OMR को केवल नीले या काले यानी ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से परीक्षा देना होगा। पेंसिल का प्रयोग जो है नहीं करना है, पेंसिल से परीक्षा नहीं देना है। काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही परीक्षा देना है। जो 4 विकल्प दिए गए रहते हैं ABCD, उसमें जो आंसर होगा उसको पूरी तरह से रंग देना है। काले किए गए गोलों में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, यानी एक बार जो बच्चा पेन से रंग देगा उसको ओवर राइटिंग या मिटाना या कटफट नहीं करना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको जो है 1.25 1.25 अंक दिए जाएंगे, 1.25 नंबर। यानी 80 जो है आपको प्रश्न का संख्या है और 100 नंबर का है, तो 1.25 अंक 1 नंबर में, 1 क्वेश्चन में मिलेंगे। कोई ऋणात्मक नहीं है, यानी बच्चा आपका सभी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितना सही होगा उतना ही नंबर उसको मिलेगा। एक सही क्वेश्चन के लिए 1.25 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यही है परीक्षा का पैटर्न। आगे भी हम इस अपने चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय या अन्य विद्यालय जो होते हैं, सिमतुल्ला या रामकृष्ण मिशन या BHU या नेटरहाट या सैनिक स्कूल, इन सब परीक्षाओं के बारे में भी और उनकी तैयारी के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मिलते रहें। और इसमें क्या क्या है इसको आगे देखते हैं। वहीं परीक्षा के बारे में निर्देश दिया हुआ है कि किन किन भाषा में मिलेगा, कितना समय मिलेगा, और तीनों प्रकार के खंडों में प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
यानी आपको मैथ में, रीजनिंग में और भाषा में, तीनों विषय में अलग अलग, किसी एक में अधिक नंबर आ गया, एक में फेल हो गया बच्चा तो एडमिशन नहीं होगा, तीनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसीलिए अलग अलग खंड बना के अलग अलग समय दिया गया है। प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजाई जाएगी। 2 घंटे का परीक्षा है तो हर आधे घंटे पर घंटी बजाई जाएगी, तथा इससे आपके बच्चे को यह जानकारी मिलती रहे कि कितना समय उसका चल गया है। 11 बजे के पूर्व जो है बैठ जाना है। 11:30 से परीक्षा होगी, लेकिन 11 बजे से पहले परीक्षार्थी को अपने स्थान पर बैठ जाना है। उसके बाद उस पर प्रवेश नहीं दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जो है परीक्षा से पहले हॉल को, कक्ष को नहीं छोड़ सकता है, जो आमतौर पर सभी परीक्षाओं में होता है। लेकिन चूंकि यह छोटे बच्चों का परीक्षा होता है, इसलिए इसमें गार्जियन को पहले सारी जानकारी प्राप्त करनी होती है ताकि बच्चे को वो अच्छे से ब्रीफ कर सकें। जो परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न होगा, तो जो रीजनिंग है उसमें किस प्रकार के रहेंगे, तो जैसे आपको भिन्न आकृति छांटने वाले प्रश्न रहेंगे कि 4 विकल्प दिए गए रहेंगे। जैसे 4 A B C D 4 विकल्प दे दिया, इसमें से कौन सा जो है 3 से भिन्न है, यानी चौथा कौन इसमें भिन्न है उसको छांटना है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न रहेगा, तो यह जो लकीर है यह बीच वाले पर है, ये भी बीच वाले पर है, ये भी बीच वाले पर है, लेकिन यह जो है बाहर वाले पर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी जो भिन्न है उसको छांटने वाले प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो है आकृति का मिलान करने वाला रहेगा, यानी एक आकृति दी हुई रहेगी और इसके समान इसमें से कौन सी आकृति है, तो इसमें आपको चुनना रहेगा बच्चों को कि यह जो आकृति दी हुई है ऐसा आकृति कौन है। तो देखेगा कि ये जो सी ऑप्शन है यह आकृति और यह आकृति जो है इक्वल है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें रहेंगे आकृति पूरक प्रश्न रहेंगे कि यह जो है 4 खंड दिया रहेगा, कोई एक खंड या 2 खंड जो है वैकेंट रहेगा, तो इन 4 ऑप्शन में से किसको यहाँ बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ बैठाने पर अगर यह आकृति पूर्ण हो जा रही है तो उत्तर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद है आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना है कि यह जो श्रृंखला आगे बढ़ रहा है इसमें बढ़ते बढ़ते कौन सा होगा, तो आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने वाले प्रश्न रीजनिंग में रहेंगे। समानता वाला प्रश्न रहेगा कि जो पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कौन सा होगा, तो ऐसे प्रश्न रहते हैं। उसके बाद जो है आपको यह भी रहता है कि रेखागणित चित्र पूरक जो रहता है त्रिकोण की, इसमें से कौन सा आएगा तो यहाँ पर बैठ जाएगा, तो ऐसे प्रश्न भी इसमें रहते हैं। तो रीजनिंग का ऐसा पैटर्न रहता है। उसके बाद आईना वाला रहता है कि कोई भी एक चित्र दिया हुआ है, इसको हम इस चित्र को दर्पण में अगर देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा उसको जो है देखना है ऑप्शन में, और जो ऑप्शन होगा उसको छांट देना है। उसके बाद है पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना, यानी एक आकृति को मोड़ेंगे 4 फोल्ड करने के बाद जो है या आकृति खोलने के बाद कैसी दिखाई देगी उसको छांटना रहता है। ऐसे प्रश्न रहते हैं। शॉर्ट में यह दिया हुआ है पैटर्न कि किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह हुआ रीजनिंग का। उसके बाद जो है मैथ जो रहेगा किन किन चैप्टर से पूछा जाएगा, तो संख्या एवं संख्या पत्ति से रहेगा। पूर्ण संख्याओं के 4 अद्भुत संक्रियाएँ रहती है। भिन्नात्मक संख्याएं, गुणनखंड, गुणांक और उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, दशमलव, भिन्न, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इत्यादि, दूरी, समय, गति, व्यंजकों का सन्निकटन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। उसके बाद जो है लाभ हानि, ब्याज। उसके बाद जो है परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मैथ के कॉम्पिटिटिव मैथ जो होता है उसका लगभग सभी चैप्टर से प्रश्न इसमें रहता है। उसके बाद जो है भाषा का दिया हुआ है कि भाषा से परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो भाषा का रहेगा कि एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहेगा गद्यांश, गद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद जो है इसका उत्तर उसी में छुपा रहता है, उसको पढ़ के समझ के इसका उत्तर देना रहता है, या भाषा से रहता है। तो आप जो है इसकी तैयारी के लिए अगर किताब भी खरीदना चाहते हैं तो
आपको विद्यासागर का भी आता है, लूसेंट का भी आता है, बहुत सारा पब्लिकेशन है। तो उसका जो है आप जूनियर मैथ, कॉम्पिटिटिव जूनियर मैथ, जूनियर रीजनिंग और जूनियर सामान्य हिंदी भाषा के लिए आप खरीद के तीनों परीक्षाओं से अलग अलग तैयारी करा सकते हैं। जो भी मार्केट में गाइड आते हैं मेरे राय से उससे कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए पूरा थोड़ी तैयारी कराने के लिए तीनों विषय के अलग अलग किताब खरीद के मैथ, रीजनिंग और भाषा की तैयारी कराएं अलग अलग। जो गाइड आते हैं वह अंतिम समय में बनाने पर उससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पूर्ण तैयारी कराने के लिए तीनों विषय के अलग अलग तैयारी कराना महत्वपूर्ण होता है। कोशिश रहेगी कि आगे इसकी तैयारी की भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएं। उसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है कि केवल उसी ज़िले के मूल निवासी ही भरेंगे जिस ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है और वहीं पर बच्चा जो है कक्षा 5 में अध्ययन कर रहा है वहीं भरेंगे। जन्म तिथि जिनका 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 तक होगा वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपका निवास उस जिला में होना चाहिए जहां से आप नवोदय के लिए भर रहे हैं, वहां नवोदय विद्यालय स्थित होना चाहिए और आपका बच्चा उसी ज़िले में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो और जन्म तिथि जो है 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में होना चाहिए। अगर जो है किसी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो उसको जो है उस पर अपलोड करना है। उसके बाद जन्म तिथि के अंकों में जैसे शब्दों में अंकित है वैसे जो है जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही जन्म तिथि ही अंकित करें। जन्म तिथि बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। उसके बाद जो है आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अस्थायी पहचान का चिन्ह जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, यानी कहीं तिल होता है या कहीं शरीर में कट का निशान होता है उसको इसमें दें जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। उसके बाद जो है अभ्यर्थी एवं उसके माता पिता के भी हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 31 जनवरी 2023 है। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चों का आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, समय बहुत कम बचा हुआ है। उसके बाद दिया है कि आवास प्रमाण पत्र यानी सभी उम्मीदवारों पर लागू है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं उन्हें जिले का निवास सत्यापित करना होगा। NIUS में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी को उस जिले का निवास प्रमाण पत्र सत्यापित करना होगा। जो विद्यालय का फॉर्मेट है जो जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है वहाँ से इस फॉर्मेट को भरना है। जो अध्ययन का प्रमाण पत्र है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम इसमें भरना है। किस छात्र का यह है उसमें भरें। जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ भरेंगे। यहाँ अभ्यर्थी की फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि भरेंगे, पहले डेट तब महीना तब साल, उसको शब्द में लिखेंगे। उसके बाद उसका लिंग लिखेंगे, लड़का है कि लड़की है। उसके बाद जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, समान की, अन पिछड़ा की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग है तो किससे दिव्यांग है उसको इसमें भरना है। उम्मीदवार का आधार संख्या भरेंगे, मोबाइल नंबर, उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, धर्म, राष्ट्रीयता, वार्षिक आय, गार्जियन का, ईमेल जो है पता भरेंगे। उसके बाद इसमें विद्यालय का पूरा डिटेल भरेंगे कि 3, 4, 5 में अध्ययन करने आया, कब आया, उत्तीर्ण होने का माह क्या था, विकास खंड का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, कक्षा 3 का पूरा डिटेल्स, 4 का और कक्षा 5 का डिटेल्स भर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ माता पिता के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर उस स्कूल के हेडमास्टर का यहाँ पर हस्ताक्षर और मुहर होगा। यही प्रमाण पत्र 5वां क्लास से पढ़ने से संबंधित अपलोड करना होता है। उसके बाद जो है यह OBC का सर्टिफिकेट है जो लगाना है आपको अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो इस तरह जो है आप 31 जनवरी 2023 तक अपने बच्चों का नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए एंट्रेंस फॉर्म भरवा सकते हैं जिसकी परीक्षा 29 अप्रैल 2023 शनिवार को 11:30 बजे से होगी। रिजल्ट जून में आएगा। उसके बाद नामांकन होगा। दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। तो अगर आप अभी तक नहीं आवेदन किए हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें। आगे जवाहर नवोदय विद्यालय या अन्य विद्यालयों से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे वो आप तक इस अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसके लिए आप अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपका यह चैनल
जो है छात्र अभ्यर्थी शिक्षा और शिक्षक जगत को ही समर्पित चैनल है। शिक्षा से संबंधित सारे विद्यालयों के नियमावली से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित और बच्चों की तैयारी से संबंधित ही नोटिफिकेशन, आपको फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड, परीक्षा रिजल्ट, कैसे नामांकन लें, इन सारे विषयों से संबंधित वीडियो आपको अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ लें, ताकि आगे भी जो भी आपके लिए लाभकारी वीडियो आएँ वो आप तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।